वकार भट्टी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वकार जी देखिए, ललित अंबरदार जी का साफ कहना है कि कश्मीर में नरसंहार करने वालों को 32 साल तक सजा नहीं मिली और उसी का खामियाजा आज भी कश्मीर के लोग भुगत रहे हैं। वो जो भाईचारे की बात कही जाती है, ब्रदरहुड, हार्मनी की बात कही जाती है, वो एक फॉल्स नोशन है। जी मैडम, जहां तक 2019 से पहले यही मेरे कश्मीरी पंडित भाई टीवी पे बैठ के ये कहते थे कि सबसे बड़ी जड़ जो 370-35A को खत्म करेंगे तो कश्मीरी पंडितों को इंसाफ मिलने लग जाएगा। आज 2 साल के बाद ये कह रहे हैं, पहले 30 साल कहते थे, आज 32 साल के बाद ये कह रहे हैं कि अभी भी भाई इंसाफ नहीं मिला, कश्मीर फाइल्स भी आ गई तो कुछ हमारा बना नहीं है। तो अब असल में अगर जो ललित पंडित कहना चाहते हैं, ललित लंबरदार कहना चाहते हैं, इनके पीछे कहने का जो असली मकसद है वो ये है कि अब एक ये है इनका मकसद कि जो कश्मीरी मुसलमान है उनको क्या करें, कैंपों में लाएं, सबको गोली मारे या यहाँ से सबको पाकिस्तान भेज दे या चाइना भेज दे। वकार जी, आपको नहीं लगता कि आप जो ललित अंबरदार ने बोला नहीं, आप वो बातें कह रहे हैं जो उन्होंने कही नहीं, आप वो बातें कह रहे हैं? नहीं, कहने का मकसद इनका यही है कि अब 370-35A से भी इनको इंसाफ नहीं मिला, कश्मीर फाइल से प्रोपेगेंडा लाया, देश भर को दिखाया, अभी भी इनको इंसाफ नहीं मिला, मोदी जी भी इंसाफ नहीं दे पाए, कांग्रेस भी इंसाफ नहीं दे पाई, अब्दुल्ला भी इंसाफ नहीं दे पाई, मुफ्ती भी इंसाफ नहीं दे पाए। तो अब ये कहते हैं कि भाई कश्मीरी मुसलमानों को मार। नहीं वकार जी देखिए, मुझे बड़ी आपत्ति आपकी इस बात से। आपने कहा कि एक फिल्म लेकर आए वो प्रोपेगेंडा है। जब तक आप इसे प्रोपेगेंडा मानते रहेंगे, सुनिए वकार जी, मेरी पहले पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप अपना जवाब रखिएगा। समस्या यही है, जो कश्मीरी पंडितों से जितनों से मेरी बात होती है वो यही कहते हैं कि हमारी समस्या यही है कि अभी भी कुछ लोग ये ऐसे हैं कश्मीर के अंदर बैठे हैं जो ये समझते हैं कि कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार दरअसल एक प्रोपेगेंडा है। नहीं, समस्या सोच से बताइए, 20,000 आगे हमारे जेलों में भरे हुए हैं, जो हमारे मुसलमान भाई उलमा हजरात को भरा हुआ है, बेगुनाहों को जेलों में रखा हुआ है। अब ललित लंबरदार क्या चाहते हैं? चलिए, कनेक्शन टूट गया। मैं राजीव जी आपके पास आऊंगी क्योंकि मुझे इस पर सरकार का पक्ष जरा थोड़ा डिटेल में चाहिए। उससे पहले तस्लीम रहमानी जी मुझे एक बात बताएं, ललित अंबरदार हूं या और भी जो कश्मीरी पंडितों से हम चर्चा करते हैं, आप भी कई सारी चर्चाओं में शामिल हुए। समस्या इस बात की है कि जब तक आप नरसंहार को एक प्रोपेगेंडा मानते रहेंगे तब तक वो जो जहनी सोच है वो कैसे बदलेगी? जब तक 370 और 35A को अपना सुप्रीम राइट कश्मीरी मानते रहेंगे तब तक इंसाफ कैसे होगा? ठीक है, मैं एक सेकंड में आना चाहता हूं। देखिए, एक मिनट में तस्लीम जी का जवाब ले लूं, फिर ललित जी आप बोलिएगा, मुझे बाकी मेहमानों का भी जवाब लेना है। तस्लीम जी, देखिए, बहुत सीधी बात मैं कहता रहा हूं और मैं उस पर कायम हूं। कोई प्रोपेगेंडा एक तरफ करेगा तो दूसरी तरफ से भी कोई ना कोई प्रोपेगेंडा होगा। जब मसला जानते हैं, अभी मसला क्या है, पहले तो ये आइडेंटिफाई कीजिए मसला क्या है, फिर हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मसला कैसे हल होगा और स्टेक होल्डर्स कौन है उस मसले के। जब तक हम इस लेवल पर नहीं आएंगे तब तक हम सिर्फ यही कहते रहेंगे कि हम लूट गए, हम पिट गए। कब तक हम ये कहेंगे और कब तक ये सरकारें ये कहती रहेंगी? मेरा कंसर्न ये है। नहीं रहमानी जी, फिर वही बात हो गई कि आप पहले बस इतनी बात का जवाब देते हैं। रहमानी जी, आप मानते हैं कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार एक असल सच्ची घटना है, ये एग्जॉटिक नहीं था? मीनाक्षी जी, ये बात अगर हम माला जपते रहेंगे 100-150-500 साल भी, तो कश्मीरी पंडित क्या वापस चले जाएंगे? सवाल ये है कि हम ये कब गौर करना शुरू करेंगे कि वहां जाने का कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर कौन बनाएगा, कब बनाएगा, क्या रोड मैप होगा इनके वापस जाने का? जब तक इस पर हम बाकायदा बात नहीं करेंगे बैठ के, ये कैसे वापस जाएंगे? और जब तक ये वापस नहीं जाएंगे, कॉन्फिडेंस इंस्टिल नहीं होगा, मसला खत्म होगा नहीं। अभी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, हमारी सरकार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकने के लिए जवाबदेह है और वो बोलती है मामले में कि हमने रोका है। इसके बावजूद जब आप रिपोर्टिंग करती हैं तो आप कहती है 2 मजदूर और 1 कश्मीरी पंडित मारा गया। अब यहाँ पर ना हिंदू मुसलमान भी नहीं रहता, आप धर्म भी बताएंगे, धर्म के साथ जाति भी बताएंगे और मजदूर रह जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? वहां पर जो मजदूर मारा गया वो भी हिंदू ही था, मिलियंस ऑफ टारगेट है, जो वहां पर रोजी रोटी कमाने के लिए गया था, जो वहां पर घर बनाने के लिए गया था। रहमानी जी, आप ये जानते हैं कि हमने पूरा डिटेल रिपोर्ट इस पर बनाई है, चलाई है, दिखाई है।
मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, उसकी उनकी आप रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं दे रही है, बहुत अच्छा है, मैं भी इसी का पक्षधर हूं कि मत दीजिए, मजदूर है, काफी है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसी के साथ जब आप एक तरफ रिलीजियस आइडेंटिटी, उसकी कास्ट आइडेंटिटी नहीं दे रही, दूसरी तरफ आप कश्मीरी पंडित कह के आइडेंटिफाई कर रही है, व्हाट इज दिस? देखिए, कश्मीर में अगर अल्पसंख्यक टारगेट किए जाएंगे, अल्पसंख्यक अगर कश्मीर में टारगेट किए जाएंगे तो आइडेंटिटी तो देनी पड़ेगी। यही आइडेंटिटी तो प्रोपेगेंडा है ना रहमानी जी, यही जब देश के बाकी कोनों में अगर किसी और धर्म के कुछ लोगों के साथ गलत घटता है तब आप ये कहते हैं ना उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी बताते हैं ना रहमानी जी। आज वैसे ही अगर कश्मीर के अल्पसंख्यक की रिलीजियस आइडेंटिटी बता दी गई तो इस पर बवाल क्यों? चलिए राजीव जी, अब मेरा सरकार से बड़ा मतलब स्ट्रेट क्वेश्चन है। 370 खत्म हो गया, 35 से खत्म हो गया, ऑपरेशन ऑल आउट आतंकियों के खिलाफ चला दिया, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकने की कोशिश हो रही है, हम मानते हैं तमाम कदम आपने उठाए, लेकिन इसके बावजूद अगर वहां पर लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जिनमें से अगर सुरक्षा बल ये कहते हैं कि हाँ कश्मीरी हिंदुओं को सॉफ्ट टारगेट इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि उससे वहां पर दहशत फैलती है, तो कैसे कश्मीरी हिंदुओं की वापस कश्मीर वापसी होगी? मीनाक्षी जी, यही डिबेट थी, यही पैनल था आपका, आपको याद होगा कि हम यही पैनल था मेरे ख्याल से पूरा, जब हम कश्मीर फाइल्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, तो इन्हीं लोगों ने इस बात को कहा था कि कश्मीरी हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, और कश्मीरी पंडितों को वापस विस्थापित करके वापस वहां बसाना चाहिए, जिसके लिए मैंने आपको जवाब दिया था कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि 2022 के अंदर इस प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। हम आतंकवादियों का सफाया कर रहे हैं, ये बात अभी थोड़ी देर पहले ही आपने एक कंसर्न ऑफिशियल से पूछी थी, उन्होंने बताया कि 66 आतंकवादी हमने न्यूट्रलाइज करे हैं अभी कुछ वक्त के अंदर, और जो लोग इस हत्याकांड में, जो आतंकवादी इस हत्याकांड में एंगेज हैं, उनको भी आइडेंटिफाई करके जल्द न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। लेकिन इशू ये नहीं है, देखिए कोई भी व्यवस्था, कोई भी राजनीतिक पार्टी जो उस प्रदेश से आती है, उसका पहला अधिकार बनता है कि मेरे प्रदेश के अंदर या मेरे कश्मीर के अंदर कश्मीरियत कायम होनी चाहिए, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबकी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। बढ़ते हुए विकास करते हुए कश्मीर के अंदर अगर वो खुद बाधा बनेंगे तो वो कहां पर कश्मीरी आतंकवादियों को कहीं ना कहीं पनाह मिलती है और शय मिलती है। ये कितनी राजनीतिक पार्टियां सड़कों पर इस बात के लिए आई, या कितनी मुस्लिम स्कॉलर सड़कों पे इस बात के लिए आए कि कश्मीर के अंदर वो किसी भी जाति, धर्म या किसी भी देश और प्रदेश से आने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, उसको सफाया होना चाहिए, उसके माथे पे गोली मारी जानी चाहिए। ऐसे लोगों को कश्मीर में कहीं पर भी रहने के अधिकार नहीं मिलने चाहिए। किसी घर के अंदर अगर वो छुप के बैठे हैं तो उनके खिलाफ भी राजीव जी, ये बात सही है, ये बात सही, लेकिन इसके बावजूद तो किलिंग्स रुक नहीं रही है ना, मेरा सवाल वही है, इसके बावजूद तो किलिंग्स रुक नहीं रही है। राजीव जी जवाब नहीं देंगे। नहीं, मैं आपको दे रहा हूं जवाब, मैं आपको दे रहा हूं जवाब, ठीक है? अगर आप इसमें से जवाब मांगेंगे ना तो मैं तो बीजेपी का प्रवक्ता हूं, मेरे ऊपर सीधा इल्जाम लगेगा आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन मारे जाने वाले लोग कौन है वहां पर? अभी आपने कहा मक्खनलाल बिंद्रू जी की हत्या करी गई, किस आधार पे की गई? 2 कश्मीरी पंडितों को, एक सिख टीचर को क्यों मारा गया? केवल धर्म के नाम पर। ये कितना आसान हो जाता है। देखिए हमारी आर्मी तो कार्रवाई कर रही है, हम तो कश्मीर के विकास में लगे हुए हैं, लेकिन धर्म के आधार पे आपने जो विंडो दी है, नहीं एक सेकंड रेवानी साहब अभी बोलिएगा, रेवानी साहब बोलिएगा, मैं एक बार अपनी बात पूरी कर लूं। मेहमानों के बीच में कोई एक दूसरे पे ना बोले। आपने इस विंडो में मीनाक्षी जी, चलिए रामानी जी बात पहले पूरी सुन लेते हैं। मेरा देखिए मेरा सवाल वही जस का तस बना हुआ है, मैंने पूछा, लेकिन उससे पहले मेरा जवाब ले ले एक बार। मैं प्रश्न छोड़ रहा हूं, उसके बाद मैं चुप हो जाऊंगा, आप ही के जवाब का इंतजार करूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं मीनाक्षी जी, इसके अंदर लगभग 3 लोग ऐसे बैठे हैं जो कहीं ना कहीं पे आज इस बात की खिलाफत करते हुए, इसको कंडेम करते हुए नजर आएंगे कि कश्मीर के अंदर ऐसे हालात नहीं होने चाहिए, कश्मीरी पंडितों के ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए। क्या तीनों इस विंडो पे बैठकर इस बात को बोल सकते हैं कि कश्मीर के अंदर कोई भी आतंकवादी जहां पर अगर किसी कश्मीरी पंडित के ऊपर उंगली भी उठाता है तो उसका सफाया होना चाहिए? क्या ये बोलेंगे तीनों बैठ करके? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।